इसको वो जाना कह रहे हैं तो बिल्कुल ये बात तय है कि वो जाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जितना ध्यान ये विपक्ष के नेता मेरे प्रधानमंत्री पर देते हैं, इतना ध्यान अगर अपने प्रत्याशियों पे दे दे तो संभवतः उनकी जमानत बच जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच वार पलटवार लगातार जारी है और बिहार में 3 चरणों के लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इन 3 चरणों के दौरान तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच जो सियासी लड़ाई है वो और भीषण होती चली गई है। यहाँ तक कि जब चिराग पासवान के एक बयान का हवाला देकर तेजस्वी यादव ने ये सवाल उठाया कि चिराग पासवान अगर आरक्षण छोड़ देने की वकालत कर रहे हैं संपन्न दलितों के लिए, तो चिराग पासवान क्या संपन्न दलित नहीं हैं? उनको भी आरक्षण छोड़ देना चाहिए। चिराग पासवान इस बयान पर इतने भड़के कि उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कह दी और अपने बयान के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। तो तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, पीएम मोदी जा रहे हैं, यानी सत्ता में नहीं आ रहे हैं। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर भी चिराग पासवान ने पलटवार किया है और चिराग पासवान ने सीधे तौर पर निशाना साधा है। ये कहा है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री की चिंता आप जितनी कर रहे हैं, अपने उम्मीदवारों की चिंता की होती तो जमानत बच जाती। सुनिए चिराग पासवान ने क्या कहा है। इस बार प्रधानमंत्री को जाना तय है। कहाँ? विदाई होनी तय है। भाई, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अगर इसको वो जाना कह रहे हैं तो बिल्कुल ये बात तय है कि वो जाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जितना ध्यान ये विपक्ष के नेता मेरे प्रधानमंत्री पर देते हैं, इतना ध्यान अगर अपने प्रत्याशियों पे दे दे तो संभवतः उनकी जमानत बच जाएगी। जितना समय ये लोग व्यर्थ की बातों को मुद्दा बनाने में ये लोग लगाते हैं, बिहारियों की चिंता कर लेंगे, उनसे जुड़े विषय अगर ये लोग उठा लेंगे तो संभवतः इनके प्रत्याशियों का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और जितना समय ये मेरे प्रधानमंत्री पर बिताते हैं, उसका 10% समय भी इनके गठबंधन के राष्ट्रीय नेता अगर बिहार और बिहारियों को दे देंगे तो शायद बिहारियों का थोड़ा विश्वास उन लोगों पर भी हो जाएगा। मेरे प्रधानमंत्री तो लगभग हर एक चरण में बिहार आने का उन्होंने काम किया। अभी भी 12 तारीख को आ रहे हैं, प्रवास भी करेंगे, 13 को भी कार्यक्रम करेंगे, 12 को उनका संभवतः प्रस्तावित है रोड शो वगैरह, ये भी करेंगे। पर बताएं ना कि इनके गठबंधन के जितने राष्ट्रीय नेता हैं कहाँ हैं वो? क्या उनके लिए बिहार कोई मायने नहीं रखता? क्या उनके लिए बिहारी कोई मायने नहीं रखते? कांग्रेस के कितने बड़े नेता यहाँ पर आए और कितनी बार आए? देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद इतना समय बिहार और बिहारियों को दे रहे हैं, ये उनकी चिंता बिहारियों के प्रति दिखाती है, उनके मन का सम्मान हम लोग के प्रति दिखाता है। तो ऐसे में ऐसे प्रधानमंत्री को देश की जनता बार बार चुनकर प्रधानमंत्री बनाएगी। तो जो ये कह रहे हैं ना कि वो जाएंगे शपथ लेने,